पहले तो मैं आप सभी को वर्ल्ड डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में एक इंसुलिन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 14 नवंबर को इंसुलिन के जो डिस्कवरर हैं बेंटिंग, उन साहब का जन्म हुआ था। उन्हीं की एक रिस्पेक्ट में, उन्हीं की मेमोरी में हम एक 14 नवंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि बच्चों को डायबिटीज़ के बारे में, लोगों को जन जागरूकता फैले और लोगों को डायबिटीज़ के बारे में अवेयर हो। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि बच्चों में डायबिटीज़ के क्या कारण होते हैं, क्यों हो रहा है? तो अगर हम पहले बात करें, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो डायबिटीज़ बच्चों में जो होती थी, वो मोटे तौर पे जो हम पढ़ते थे, उस समय था कि बच्चों को अगर डायबिटीज़ हो रही, टाइप 1 डायबिटीज़ है, बड़ों को हो रही टाइप 2 डायबिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे बच्चों में उस तरह की डायबिटीज़ हो रही है, जिसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इंसुलिन के बिना उनका इलाज संभव नहीं है। बड़ों में वो डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन के अलावा हम बाकी की लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन या गोलियों से काम चला सकते हैं, और बाद में कई बार किसी-किसी लोगों में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पिछले 15-20 साल में जो हमने देखा है कि जो अर्बनाइज़ेशन हुआ है, बच्चों में लाइफ़स्टाइल पूरी चेंजेज़ हो गई है, बच्चों का वज़न बढ़ रहा है, बच्चे आउटडोर एक्टिविटी नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ये होता है कि हमारे पास लगभग हर हफ़्ते या 10 दिन में 1-2 बच्चे इस तरीके के आते हैं, जो बच्चे होने के बावजूद टाइप 2 से ग्रसित होते हैं, मोटापे से ग्रसित होते हैं। उनमें इस तरह के हार्मोन्स के इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और वो टाइप 2 डायबिटीज़ भी ये बहुत सामान्य सी चीज़ हो गई है कि 18 साल से छोटे में, 12 साल, 15 साल, 16 साल में हम लोग टाइप 2 के बच्चे देखते हैं। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि टाइप 1 ही केवल बच्चों में होता है, तो कई बार हमें सोचना पड़ता है 14-15 साल में कहीं ये बच्चे टाइप 2 से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से तो ग्रसित नहीं है। देखिए, टाइप 1 में जो मेन सिम्पटम, क्योंकि टाइप 1 का मुख्य कारण होता है इंसुलिन ना होना। तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, इंसुलिन अगर बॉडी में नहीं है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसमें ये होता है कि बच्चे का वज़न कम होना, छोटा बच्चा होगा, पेशाब बार-बार आएगा, मुँह सूखेगा, बार-बार पानी पिएगा, बार-बार भूख लगेगी। भूख लगने के बावजूद भी खाना खूब खा रहा है बच्चा, लेकिन उसका वज़न कम होगा। माँ आके कहेगी छोटा बच्चा, बच्चा पनपता नहीं है, क्लास में अटेंटिव नहीं रहेगा, बाहर खेलने नहीं जा पाएगा, सुस्त बना रहेगा, बार-बार बीमार होगा, बार-बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। कई बार कीटोसिस की वजह से उसको भर्ती होने या एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है, और कई बार ये डायबिटीज़ अगर हमें सही तरीके से सही जगह इलाज नहीं मिल पाया, तो लाइफ़ के लिए भी थ्रेटनिंग हो जाती है। टाइप 2 के जो बच्चे होते हैं, या तो उनमें सामान्य जो लक्षण होते हैं, उनमें भी इस तरह का होता है कि किसी वजह से वज़न कम हो जाए, और बच्चों में ये कई बार बड़ा इग्नोरेंस हो जाता है, क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि मैं थोड़ी मेहनत करूँ, इस वजह से वज़न कम हुआ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो लक्षण वही रहेंगे, लेकिन टाइप 1 के कंपेयर में उतने प्रतिलक्षित नहीं होंगे कि वज़न कम होगा, थोड़ा भूख बढ़ेगी, पेशाब बार-बार आएगा, मुँह सूखेगा, लेकिन टाइप 1 के कंपेयर थोड़ा-सा कम होगा, लक्षण वही होंगे। ये टाइप 1 में जैसा मैंने कहा कि जो मुख्य कारण है इंसुलिन की कमी होना, इंसुलिन नहीं बनना, इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रही है। तो उसका हमारे पास एक ही इलाज है कि हम इंसुलिन दें। इंसुलिन बाहर से हमको देनी पड़ेगी, बाहर से मतलब हमको ऊपर से देनी पड़ेगी, वो शरीर में जब इंसुलिन नहीं बन रही, बाहर से देनी पड़ेगी। तो इंसुलिन के साथ एक अभी तक की एक दुर्भाग्य वाली बात है कि इंसुलिन चूँकि हार्मोन होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स का बना होता है, तो अगर हम मुँह से लेंगे गोली की तरह, तो एब्ज़ॉर्ब बॉडी कर लेगी, तो उसको नहीं यूज़ कर पाएँगे। तो इसी के लिए इंसुलिन हमको पैरेंटल यानी कि सबक्यूटेनियस फॉर्म में इंजेक्शन की तरह लगानी होती है, पेट पर या पैरों पर। ये एक इंसुलिन के साथ। टाइप 2 के बच्चों के साथ या टाइप 2 के एडल्ट्स के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी करेंगी, जैसे कि बच्चा अगर खेले, कूदे, वज़न कम करे, एक्सरसाइज़ करे, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाए, साइक्लिंग करे, स्विमिंग करे, जिस प्रकार का भी उसको स्पोर्ट्स पसंद हो वो करे। खाने पे थोड़ा कंट्रोल ले, अगर बाहर की इस तरह की कैन्ड फूड खा रहा है, बाहर की चीज़ें खा रहा है, उनको थोड़ा अवॉइड करे। और अगर इन सबसे काम नहीं चलता, तो कई बार हमें इंसुलिन सेंसिटाइज़र ड्रग मेटफॉर्मिन वगैरह देनी पड़ती है। ऐसे मेडिकल कॉलेज में हम ओपीडी कॉम्प्लेक्स 2 में प्रत्येक फ्राइडे को एक टाइप 1 ओपीडी क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें कि लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये बच्चों की उम्र 9 महीने, सबसे छोटा जो बच्चा हमारे पास 9 महीने से लेके लगभग 35 साल का है। 35 साल का मतलब ये हो कि वो आदमी, मतलब वो बच्चा, जिस बच्चे ही कहूँगा, जिसको लगभग आज से 18-20 साल पहले डायबिटीज़ हुई थी, तब से वो टाइप 1 डायबिटिक है, और वो एक हमारे के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि वो एक 18-20 साल से इंसुलिन के बावजूद एक स्वस्थ है, नौकरी कर रहा है। स्कूली कॉलेज गोइंग बच्चे भी मेरे पास हैं, कुछ वर्किंग फीमेल्स भी हैं जो स्कूल में अंदर शादियाँ होकर अच्छे स्वस्थ गुजार रही हैं। तो सभी प्रकार की वैरायटी ऑफ किट्स मेरे पास हैं। उसमें हम बच्चों को इंसुलिन देते हैं, कोशिश करते हैं, चूँकि बच्चे ज़्यादातर स्कूल गोइंग होते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको हर हफ्ते आने पड़े, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी चैलेंज होती है, उनको पढ़ाना भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह के हम इंसुलिन इतनी डोज़ में दे दें कि एटलीस्ट 1 महीने तो 1 से 2 महीने के लिए उनको इंसुलिन दिलवा देते हैं, ताकि उनको बार-बार चक्कर ना लगे। इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखते हैं, अगर बच्चा नहीं आ पा रहा है, तो हम उसके माँ-बाप को या उसके ब्रदर को, कोई भी उसका गार्जियन आ जाए, हम उसको भी इंसुलिन दे देते हैं।
इसके अलावा जो हमने देखा है, जो चैलेंजेस हमने जब यूज़ क्लिनिक शुरू करी तब देखा मैंने कि कई स्कूल्स ने एडमिशन देने से मना कर दिया कि टाइप 1 बच्चा है, बीच में उठ के खाता है, कई बार इसको पेशाब जाना पड़ता है क्लास के बीच में। तो ऐसे बच्चों को उन्होंने एडमिशन देने से, एग्ज़ाम देने से मना कर दिया। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, हमने उनकी मदद करी बच्चों की। 3 से 4 बच्चे आगरा में ऐसे हैं जिनको हमने एडमिशन दिलवाया, एक बच्चा भरतपुर का भी था, जिसको हमने पेपर दिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बताई तो उन्होंने उसकी मदद करी और बच्चों को एडमिशन दिया। तो ये हम बेसिकली, इसके अलावा हमारा टाइप 1 सेंटर है, इसमें हमने खेलने कूदने के लिए भी कक्ष बनाया है, जहाँ बच्चों के लिए काफ़ी स्पोर्ट्स हैं, खेलने के लिए झूले हैं, छोटे-छोटे बच्चों के लिए, वो आराम से खेल सकते हैं। अम्यूज़मेंट रूम टाइप का है वो, एक टीवी भी है जहाँ बच्चे अपने मनपसंद से टीवी ये कॉमिक देख सकते हैं, अपने कार्टून चैनल्स देख सकते हैं। तो हमें इस तरह की काफ़ी सुविधाएँ कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो डॉक्टर के पास आ रहा है, या उसको एक डर ना लगे, एक भय ना हो कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, सुई लगाएँगे। इसके अलावा बच्चों को सुई लगाना भी, इंजेक्शन लगाना भी सिखाते हैं, और कोशिश करते हैं बच्चों की, हम जो 3 महीने की शुगर जिसको एचयूएनसी कहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों का रेटिना की चेक, अभी हमने कैंप करा जिसमें लगभग 90% बच्चों का हम रेटिना चेक कर चुके हैं, आँखों की चेक कर चुके हैं। नसों की जाँच का भी हम समय-समय पे कैंप लगाते रहते हैं। तो इस पर एक फुल डेडिकेटेड टाइप 1 डायबिटीज़ क्लिनिक हम चला रहे हैं, जिसमें हम सभी बच्चों को जितना अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं, बेस्ट केयर हम दे रहे हैं। देखिए, टाइप 1 के बच्चे यूजुअली, चूँकि टाइप 1 बच्चे ही होते हैं, तो मैं हर माँ से कहूँगा कि अगर आपके भले ही फैमिली में हिस्ट्री डायबिटीज़ की ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि हम जानते हैं लाइफ़स्टाइल बिल्कुल पिछले 20 साल से पूरी तरह चेंज हो गई है। अगर हम याद करें, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनको याद होगा कि जब वो बच्चे थे, यानी कि जब वो आज से 20 साल पहले, ज़्यादातर लोग साइकिल यूज़ करते थे, पैदल जाते थे, स्कूल पास में होते थे। अब ऐसे ग्राउंड्स होते थे, खेलते थे क्रिकेट या जो भी खेलें बचपन में। अब वैसी चीज़ सब खत्म हुई। इस बात को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। ज़्यादातर बच्चे के लिए मोबाइल पे, स्क्रीन पे, टीवी पे अपना समय गुजारते हैं। तो डेफ़िनेटली वो बच्चे आगे जाके, हमारे पास अंकल चिप्स इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी, खाने को पैसे भी नहीं होते थे। अब हर माँ-बाप अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करता है, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भ्रमित करने के लिए बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो आप शुरुआत से ही बच्चों को इस तरह की आदत ना डालने दें। जूसेस, स्पेशली मैं कहूँगा जूस ना दें अपने बच्चों को। अगर संभव हो सके माँ के लिए, तो चीनी दूध में ना दें। चीनी किसी फॉर्म में नहीं दें। अगर आप देना चाहते हैं तो गुड़ दे सकते हैं। नेचुरल मीठा फ्रूट्स, खूब फ्रूट्स खिलाएँ, फ्रूट्स में कोई दिक्कत नहीं। साउथ फूड्स वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, बहुत रिच सोर्स ऑफ शुगर होता है उनमें अच्छा खासा। तो एक फ्रूट्स बच्चों को आदत खिलाएँ कि वो शुरुआत से सब्जी ले, सभी प्रकार की सब्जी खाएँ, सभी प्रकार की दालें खाएँ, सभी प्रकार के साउथ फल खाएँ, जूसेस ना लें, कोल्ड ड्रिंक की आदत जितनी कम से कम हो सके उतना कर सकें। और कोई भी बाज़ार की चीज़, यानी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, जो पैक्ड चीज़ है, जो बाज़ार में पैक होके आ रही है वो खराब है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जो पैक होके आ रही है वो प्रिजर्वेटिव्स युक्त होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी चीज़ हो नेचुरल, हम जानते हैं, जो बाज़ार में प्रिजर्वेटिव के बिना आ जाए, क्योंकि वो रह ही नहीं सकती, खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ पैक होके आ रही है, जो भी डिब्बा बंद आ रही है वो खराब है, चाहे कोई भी चीज़, चाहे टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, कोल्ड ड्रिंक हो, किसी तरह की कोई केक्स आ रहे हैं, कुछ भी जो पैक बंद है, अगर हम सिंपल से इतना कंसेप्ट फॉलो कर लें कि पैक बंद चीज़ें, सील बंद चीज़ें हमें बच्चे को नहीं देनी है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ पे आगे 10 साल में, 15 साल में अ, हम इस पर काबू पा लेंगे। एक चीज़ आप लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, अचंभित लगेगी, कि हम लोग वर्ल्ड में लगभग कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ है पूरे वर्ल्ड में। चाइना से भी हम आगे निकल चुके हैं। और अगर हम 2021 के डाटा की बात करूँ, उस समय लगभग 76 मिलियन पीपल पॉपुलेशन इंडिया की थी जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रही थी। केवल 3 साल के अंदर, 2023 में, मतलब सॉरी 2 साल के अंदर ही ये पॉपुलेशन 101 मिलियन हो गई। हम लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं। इट इज़ प्रेडिक्टेड कि 2030 में, यानी आगे जाके, हम 140 से मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ हो जाएगी। यानी कि लगभग आज 12 से 13% पॉपुलेशन, अगर शहरों में इसको ट्रांसफर कर दें तो 14 से 15% पॉपुलेशन है, हर 100 में से 5वां 6वां व्यक्ति जो डायबिटीज से सफ़र है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक शब्द होता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जो अभी डायबिटिक नहीं है, लेकिन अगर 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में जाके डायबिटीज कन्वर्ट होगा। तो प्री डायबिटिक अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो हमारे पास 136 मिलियन है। मतलब कि डायबिटिक पॉपुलेशन से ज़्यादा भी प्री डायबिटिक पॉपुलेशन है। और यूपी में तो लगभग ये प्री डायबिटिक डायबिटीज़ का रेशियो 4 गुना है। तो हमें प्री डायबिटीज़ जो व्यक्ति हैं उनको कोशिश करना डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो, जो नॉर्मल व्यक्ति हो प्री डायबिटीज़ है डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। तो मैं बचपन से अगर हम शुरुआत करें, स्कूल लेवल पे हम इसको शुरुआत करें, तो काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ की सुनामी को बचा पाएंगे।